राज्य में हर ओर धरना प्रदर्शन की स्थिति है, लेकिन हर धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के मन में और उनके द्वारा ये जरूर कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है। तो इस तरह की बात जो है अब मनरेगा कर्मी भी कहने लगे हैं, क्योंकि इनके जो चर्चा के रास्ते बंद थे, लगभग 50 दिनों 60 दिनों तक के कोई रास्ते इनको दिखाई नहीं दे रहे थे और ये निरंतर अपने लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे थे और इनके लिए अभी जो है उम्मीद का द्वार खुल गया है। वो उम्मीद का द्वार क्या है, चर्चा करते हैं। क्या आप लोगों के लिए रास्ता खुला है? जैसे अभी आपसे बातचीत कर रहे थे, आप कह रहे थे कि रास्ता खुल रहा है। लगातार हम शासन से वार्ता करना चाह रहे थे, संवाद करना चाह रहे थे और आज हमारी संवाद शासन के मंत्री महोदय जी से हुई है और उन्होंने भी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारी पहुंचाई है और कल वो हमारे मंच पे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सार्थक संवाद हुई है, जो हम पहले दिन से चाहते थे और सरकार भी चाहती थी। तो मुझे लगता है कल हमारे मांगों के संबंध में रास्ता खुलने को है। देखो, अगर हम कांग्रेस सरकार के अगर कार्यकाल में बात करें तो बिल्कुल ये ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक कोई मंत्री जो हैं किसी धरना स्थल पर जाके किसी के लिए बातचीत नहीं किए हैं। क्या लगता है आपको? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है और विगत 66 दिनों से जो अनवरत हड़ताल जारी है तपती धूप में, उसको कहीं न कहीं संवेदना प्रकट करते हुए कैबिनेट स्तर का मंत्री को भेज रहे हैं हमारे पास। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारी मांगों पे सकारात्मक पहल करें। अच्छा, जाहिर सी बात है मंत्री आ रहे हैं तो आप लोगों की पहले चर्चा हुई होगी, किस तरह से चर्चा हुई है और चर्चा से क्या लग रहा है, किस तरह से फैसला हो सकता है? जो भी चर्चाएं हुई हमारी मांगों को लेके है, समस्याओं को लेके है और मुझे लगता है कि जो मांग हमने पहले दिन से किया तो आज हम उस पर कायम हैं और उन्हीं मांगों पर विचार होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक, एक चीज़ आप लोग से समझना चाहेंगे, आप लगातार प्रयास करते रहे हैं कि आपकी मांग मानी जाए, तो आप अपनी मांग भी बताइए कि आप लोगों की मांग क्या है और क्या लगता है कि कल इसका समाधान होगा, आपकी हड़ताल का अंतिम दिन हो सकता है? जी, मनरेगा कर्मचारी महासंघ की जो 4 अप्रैल से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल थी उसमें 2 प्रमुख मांगे थी कि जो 2018 में कांग्रेस पार्टी की जन घोषणा पत्र है कि सभी अनियमित संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे, और ये पहला मांग है। और दूसरा मांग हमारा ये है कि रोजगार सहायकों का जो ग्रेड पे निर्धारित करते हुए समस्त समस्त मनरेगा कर्मी जिसमें रोजगार सहायक भी शामिल है उनको उनके प्रति 1966 पंचायत कर्मी नियमावली लागू किया जाए, ताकि हमको ये सिविल सुरक्षा की गारंटी हमको मिल सके। अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप हमेशा से कहते रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, भले हड़ताल आपका 2 महीने तक चला, कैसे ऐसा क्यों लगा कि भूपेश हैं तो आपके काम हो जाए? जन घोषणा पत्र में हमारी मांगों को सम्मिलित करने वाली पहली पार्टी है जिसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं। तो हमें शुरू दिन से लगता है कि भूपेश है तो भरोसा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारी संवाद स्थापित नहीं हो पा रही थी या उचित माध्यम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से यह आंदोलन इतना लंबा खिंचा है। और पुनः भूपेश है तो भरोसा है कि माध्यम से ही हमारी चर्चाएं प्रारंभ हुई कैबिनेट स्तर तक का, और कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के ही प्रतिनिधिमंडल हमारे मंच पे आएंगे। तो हम आज भी कह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, कल भी कहेंगे भूपेश है तो भरोसा है, और हमारी मांगे इसी सरकार में पूर्ण होंगी, ये विश्वास है। बिल्कुल, अपने हक के लिए लड़ाई चाहे कई महीनों तक लड़ना पड़े, लेकिन हर किसी ने कहा है काका जिंदा है तो काहे का चिंता है। तो लगातार ये जो स्थिति बन रही है, हड़ताल अपने जगह है लेकिन भरोसा अपने जगह है। अब देखने वाली बात यही है कि धरना स्थल पर कल जो है आबकारी मंत्री जो कवासी लखमा है वो पहुंचने वाला है। हालांकि मामला जो है पंचायत मंत्री के विभाग का है। अब देखना यही होगा कि कल जो मनरेगा कर्मियों का आंदोलन का अंतिम दिन होगा या फिर आंदोलन और भी चलेगा। नमस्कार।